केशव महतो कमलेश के स्वागत समारोह में पॉकेट मार भी। जी हां, आज दिनांक 12 सितंबर दिन गुरुवार को धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप में झारखंड कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी का स्वागत समारोह 10 बजे से रखा गया था। सभागार की कैपेसिटी कम होने से जगह का छोटा पड़ना स्वाभाविक था। ऊपर से कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति से सभागार खचाखच भर गया। खासकर जिन नेताओं ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी ठोकी है, उनकी उपस्थिति तो होनी ही थी। सबके सब अपने अपने अंदाज में, कोई पुष्पहार तो कोई पुष्पगुच्छ, कोई पगड़ी तो कोई आकर्षक गुलदस्ता केशव महतो जी को भेंट कर रहा था। सभी दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ भी आए थे, जो जय जयकार करके प्रदेश अध्यक्ष को सुना रहे थे। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, जिला महासचिव पूर्णिमा नीरज सिंह, आशिक सिंह और लगभग सभी नेता उपस्थित थे। केशव महतो कमलेश जी ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों में जोश भरने का पूरा प्रयास किया। इसी बीच एक पॉकेट मार भी सक्रिय था। उसने आम लोगों के साथ साथ कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा का ही पॉकेट मार लिया। वैभव सिन्हा ने उस पॉकेट मार को अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। साथियों, आपको सोचना समझना चाहिए कि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है और कभी-कभी मिल भी जाती है, लेकिन आप यदि ध्यान रखना होगा आपको, कांग्रेस के एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते ये धैर्य रखना होगा। निश्चित जहाँ जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं काम, उसका मूल्यांकन होगा और निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस जनों को सम्मान मिलेगा। उसका आप सबों को ये उदाहरण है, जैसे हमारे साथी अभी बोल रहे थे, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद यूथ कांग्रेस में आया। उस समय अंबिका सोनी अध्यक्ष थी, हमारे पुराने लोगों को मालूम है। संजय गांधी वो उगता हुआ सितारा था। पहला अधिवेशन हम लोग का गुवाहाटी में हुआ। मैं यूथ कांग्रेस में गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास किया, एमए पढ़ा, लेकिन राजनीति को मैंने छोड़ा नहीं। जहां कहीं भी सम्मेलन हुआ एआईसीसी का या कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, गांव देहात से लेकर जिला प्रदेश में, मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया। मेरे साथ जिला में 3 जनरल शक्ति हुआ करते थे, गंगा टाना भगत, रमेश चंद्र सिंह मुंडा। हम तीनों विधायक बने। साथियों, आगे बढ़ता गया कारवां। बिहार प्रदेश में मैं जनशक्ति हुआ जब सदानंद सिंह अध्यक्ष थे। यहाँ भी मुझे सौभाग्य मिला है, हमारे माननीय कार्तिक गुराम, साइमन टिक्का, सुशीला केरकेटा, इंदिरा भगत, मोहम्मद संगदा, सुखदेव भगत, टी मुचिराय मुंडा, इंदिरा भगत, डॉक्टर बालूचो, हमारे राजेश ठाकुर, जो हम लोग एक साथ वर्किंग प्रेसिडेंट थे। मैंने कभी नहीं सोचा था, बराबर हुए अरविंद सिंह के साथ हमें कहा करते थे कि कमलेश जी को आप अध्यक्ष बना दीजिए, और मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग बनिए, आप लोग चलाइए। मेरा पूरा समर्थन, जो भी मुझे जवाबदेही पार्टी की ओर से मिलेगी, मैं उसको करूंगा और बराबर मैं इस काम में लगा रहा। कहीं भी 2 बार मुझे विधायक बनाया गया, सीपीएम जैसे लेफ्ट पार्टी को हराने का काम किया। 2 बार मुझे फिर टिकट मिला, लेकिन गठबंधन के चलते विड्रॉ के एक दिन पहले मुझे अपना उम्मीदवारी वापस करना पड़ा, पार्टी के हित में, संगठन के हित में। मैं हंसते हुए अपना नॉमिनेशन वापस किया। धनबाद के दौरे को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि विधानसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है, कुछ ही दिनों में घोषणा भी हो जाएगी, तो क्या कुछ कार्यकर्ताओं को मंत्र आपने दिया है? देखिए, कार्यकर्ता जो काफी उत्साहित है। उन लोगों को एक कार्यकर्ता अध्यक्ष मिला है, अपने आप को अध्यक्ष खुद वो लोग समझ रहे हैं।
इसलिए उन लोगों में काफ़ी उत्साह है और सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करेंगे। हमारे प्रखंड मंडल अध्यक्ष नीचे जा करके हमारी बूथ कमेटी को मजबूत करेंगे। BL वो जो होता है उसको बहुत मजबूत व्यक्ति को वहाँ देंगे। हर बूथ पर अपना वोटर लिस्ट पहुँचाने का काम करेंगे और सारा कार्यक्रम हम लोगों का नीचे स्तर पर होगा। सारे कार्यक्रम एक ही फोकस होगा, एकदम हमारा अंतिम जो बूथ इकाई है उसको मजबूती करना और बूथ एजेंट को मजबूत। सर, लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में कई सारे नेता जो हैं वो टिकट के दावेदारी अपनी पेश बिल्कुल, ये प्रजातंत्र में कांग्रेस में सब उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन जब आला कमान का जिस पर मोहर लगेगा सब कोई मिलजुल के उनको जिताने का काम करेंगे। सर, लगातार सरकार के द्वारा जो झारखंड में कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? सरकार के बहुत लोकप्रिय और जनप्रिय ये सारी योजनाएं जो हैं गरीबों के लिए हैं और सारी योजनाएं, चाहे बिजली में 200 यूनिट छूट का बात हो, किसानों को 2 लाख रुपया ऋण का बात हो, अब वो आवास का हो, सर्वजन पेंशन का हो, या महिला ये जो अभी चल रहा है हमारा ये मुख्यमंत्री सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, ये सभी आम लोगों के लिए है। इसलिए इसमें सभी वर्ग के लोग, अधिवक्ता को 65 साल वालों को जो ये पेंशन देने की बात है, इससे पूरे झारखंड की जनता खुश है और भारी बहुमत से आगामी गठबंधन की सरकार पुनः बनेगी हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व। अगर भाजपा की बात करें सर, तो भाजपा सेंट्रल कमेटी के कई सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री डर गए हैं, ये सभी डर गए हैं। हम लोग की लोकप्रिय जो सरकार है, इनके जो हमारी उपलब्धियां हैं, इससे भाजपा पूरी तरह डर गई है। इसलिए वो ये सब कुछ उन लोग का होने वाला नहीं है, पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी। नेता रणविजय सिंह जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि भाई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या योजना है? नहीं, योजना कुछ नहीं है। पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उसका हम लोग पालन करेंगे और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सच्चे सिपाही के रूप में हूँ और निश्चित तौर पे पूरे देश में, पूरे राज्य में कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जो भी पार्टी का जो निर्देश होगा उसको हम पालन करेंगे। ये कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन करके लड़ रही है, तो ऐसे में मतलब कि धनबाद जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें मतलब कितने सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है? देखिए, 6 विधानसभा में 3 विधानसभा पे अलायंस पार्टनर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और 3 विधानसभा में बाघमारा, धनबाद और झरिया, तीनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी देगी और मैं समझता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसे भी प्रत्याशी के रूप में देगी तो उनको विजयी हम लोग बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष केशव महतो जी से मिलने के लिए आए थे। हमारे बहुत ही प्रभावशाली नेता मयूर शेखर झा जी, आप जानना चाहेंगे कि भाई क्या बात हुई और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अध्यक्ष जी से आज हमारा जो दूसरा कार्यक्रम था जिसमें अध्यक्ष जी खुद आए थे, वो हमारा कार्यक्रम था आज एक युवा अधिकार सभा का हमने आयोजन किया था और युवाओं के रोजगार को लेकर हम लोगों ने एक सभा का आयोजन किया था गोधर में। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि नवनिर्वाचित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी उस सभा में आए और मैं और कमलेश जी उस सभा में बोले और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सभा में बुलाने का, क्योंकि ये सब बेरोजगार युवा साथी हैं, सूरज जी हैं यहाँ पर, या तमाम जो अप्रेंटिस संघ वगैरह हैं, इन लोगों के साथ मिलकर मैं पिछले 3-4 साल से नियोजन को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। धनबाद की धरती पर BCCL के सामने संघर्ष किया है, कोयला मंत्रालय में जाकर संघर्ष किया है, सांसदों से चिट्ठी लिखवाया है, अभी कोयला मंत्री सतीश दुबे जी आए तो उनके समक्ष बात रखा था। लेकिन अगर किसी एक राजनीतिक व्यक्ति ने दिल से इस विषय को पूरे राष्ट्रीय पटल पर रखा है और इसकी नींव डली थी 5 फरवरी को इसी धनबाद की धरती पर। 5 फरवरी 2024 को धनबाद की इसी धरती पर हम लोग राहुल गांधी जी से मिले थे और राहुल गांधी जी को बताया था कि कैसे प्रशिक्षित लोग आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रशिक्षित बेरोजगार का मुद्दा, जो अप्रेंटिस का मुद्दा था, उसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लाया था। आज निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री हैं, हमारी काफी सम्मानीय है, उन्होंने जो एक अप्रेंटिस भत्ता का जो है घोषणा किया था, वो पूरी तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकला हुआ घोषणा है। तो गंभीरता से अगर बेरोजगारी के विषय को किसी नेता ने लिया है तो राहुल गांधी जी ने लिया है। और ये बात कल दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी को, मैंने ये बात उनके समक्ष रखा था। उन्होंने कहा
था कि मयूर यही धनबाद में मैं आऊंगा, प्रत्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर भी आऊंगा, पर क्या मैं धनबाद में प्रशिक्षित बेरोजगारों से अलग से मिल सकता हूं? तो इसलिए आज यहाँ आने से पहले केशव महतो कमलेश जी इन तमाम बेरोजगार साथियों के साथ मिले थे, इनका हौसला बुलंद किया था और इनको आश्वासन दिया था कि मैं और केशव महतो कमलेश जी बेरोजगारी के खिलाफ जो लड़ाई धनबाद लड़ रही है, उस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।